Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will study the last part of the chapter 2 Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपने एड्रेशन में तमाम बातें बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या कहते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। और वो कहते हैं कि मैं अब फ्री होने की हंगर लेकर नहीं पैदा हुआ था, अर्थात आज़ादी के लिए मैं वैसे नहीं पैदा हुआ था कि एकदम से मुझे केवल आज़ादी ही लेनी है, यानी एक सामान्य आदमी जैसा मेरा जन्म था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं एक फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और उन सभी तरीक़ों से मैं फ्री था जो मैं उस समय जानता था, यानी अपने बचपन में। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी बचपन में मेरे लिए था कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं उस खेत में, उस मैदान में दौड़ सकूं, नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास में जो था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और वो दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव के पास से जो स्ट्रीम नदी की धारा गुजरती है, जलधारा है, उसमें मैं तैर सकूं, मेरे लिए आज़ादी थी। फ्री टू रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, और मैं बुल्स की सवारी कर सकूं, रात में स्टार्स के नीचे खाना बना सकूं, फील्ड में दौड़ सकूं, तैर सकूं। ये सभी चीज़ें मेरे लिए शुरुआत में स्वतंत्रता के मायने थे, यानी जिस स्वतंत्रता की बात आज मैं कर रहा हूँ, ये भूख मुझे उस समय नहीं थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जैसे जैसे समय के साथ मैं अपने पिता और अपने ट्राइब के कस्टम को मानता गया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी नियम से, चाहे वो आदमी की बनाई हुई, गवर्नमेंट की बनाई हुई लॉ हो, या फिर गॉड की बनाई हुई कोई लॉ हो। और आगे कहते हैं, इट वॉज only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और जब मैं अपने बॉयहुड में, अपनी लड़प्पन में पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि मेरा जो फ्रीडम है, यानी जिससे मैं दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, नदी में तैरना, अपना फ्रीडम समझता हूँ, ये मात्र एक इल्यूज़न है। इल्यूज़न मीन्स धोखा, यानी नज़रों का केवल धोखा है, वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन, और जब मैंने अपने आप को एक यंग मैन के रूप में देखा, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फॉर मी, कि यह फ्रीडम मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, यानी बड़े होने पर जब मैंने देखा कि मुझे वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही है जिसकी मुझे चाहत है, तो मेरी समझ में आया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और उस स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख बढ़ती गई। यानी बचपन से ही, पैदाइशी में इस स्वतंत्रता के लिए भूखा नहीं था, दीवाना नहीं था। एज फर्स्ट, और जीवन की शुरुआत में ये कह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं शुरुआत में केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। दैट ट्रांजिटरी फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, अर्थात जो मुझे रात को, ट्रांजिटरी मीन्स यहाँ देखिए लिखा हो नॉट परमानेंट, क्षणिक, यानी कुछ देर के लिए मुझे बाहर रहने में कोई परेशानी ना हो, अर्थात मुझे रात को कुछ देर, ज़्यादा देर तक बाहर रहने दिया जाए, मेरे लिए ये आज़ादी थी। रीड व्हाट आई प्लीज़ एंड गो व्हेयर आई चूज़, और मैं वो पढ़ूँ जो मुझे खुशी मिलती है, यानी कोई भी कापी किताब वो मैं पढ़ सकूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। एंड गो व्हेयर आई चूज़, और मैं उन जगहों पर जा सकूँ जहाँ का चुनाव मैं करता हूँ, यानी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकूँ। और लेटर, बाद में क्या होता है, और इसी के साथ में फिर वो कहते हैं, इसके बाद की स्थिति आती है, आई एस आई यंग मैन इन जोहानसबर्ग, और मैं जोहानसबर्ग में जब एक जवान आदमी के रूप में हो गया, तो आई ईयर मीन्स होता है चाहत होना, इच्छा होना। फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से मैं उन चीज़ों को प्राप्त कर सकूं जिन्हें मैं चाहता था। सॉरी, थोड़ा सा हट गया। आई ईयर फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जिन्हें मैं प्राप्त कर सकूं, और वो चीज़ें क्या थीं, ऑफ अर्निंग माई कीप्स
ओ अर्निंग माई कीप, और मैं अपनी जो कमाई हुई चीज़ें अपने पास रख पाऊँ, आप मैरिंग शादी कर सकूँ, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक फैमिली यानी इच्छा अनुसार शादी कर सकूँ, अपना परिवार बसा सकूँ। और साथ में और क्या करने के लिए इन्होंने कहा है, यानी समय के साथ इनकी चीज़ों में परिवर्तन होता जा रहा था, चाहतों में। और कहते हैं द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मैं इन चीज़ों को यानी जिससे चाहूँ, जो चाहूँ कर सकूँ, अपने पैसे कमा सकूँ, खुद का परिवार बना सकूँ, शादी कर सकूँ, ये सभी चीज़ें मुझे लाफुल लाइफ में एक जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी। तब इन्हें समझ में आया कि मैं वास्तव में फ्री नहीं हूँ। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तभी मैंने देखा, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, बल्कि मुझे अपने अलावा अन्य लोग भी दिखाई देने लगे जो फ्री नहीं थे। कह रहे बट आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कि केवल जो फ्रीडम में कटौती, कर्टेल मीन्स कटौती, कमी करना था, वो केवल मेरे ही फ्रीडम में नहीं थी, बट बल्कि ये और किसकी फ्रीडम में कटौती थी, फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखाई देता था, यानी मेरे तरीके से ब्लैक कलर का था, उसकी फ्रीडम में कटौती की गई थी, यानी सभी अश्वेत लोगों पर कटौती की गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था, यही वो कारण था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन आई हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए मेरी ये भूख बढ़ती चली गई। यानी आज़ादी की भूख तभी बढ़ी क्योंकि ना तो मैं स्वतंत्र था, ना मेरे जैसे दिखने वाले काले लोग ही थे, उन सभी के लिए। इट वॉज इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद द डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और कह रहे इट वॉज द डिज़ायर, और यही मेरी इच्छा था, ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के लिए फ्रीडम लाने के लिए, ऑफ देयर लाइफ विद द डिग्निटी, कि वो अपना जीवन कैसे गुजार सकें, डिग्निटी मीन्स इज्जत के साथ में, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ में। इसने मेरे जीवन को बढ़ावा दिया। दैट ट्रांसफॉर्ड अ प्रिटेंडेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी चीज़ ने मुझे, मेरे जैसे एक प्रिटेंडेड यंग मैन को, डरने वाले आदमी को, एक बोल्ड आदमी में चेंज कर दिया। एंड दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक ला एबाइडिंग अटॉर्नी यानी सभी चीज़ों को मानने वाले के रूप में जो मैं था, वो अब एक क्रिमिनल का रूप ले लिया। क्रिमिनल का मतलब यहाँ पर किसी अपराधी से नहीं, बल्कि चूँकि सरकार के खिलाफ थे नीतियों की, इसीलिए क्रिमिनल अपने आप को कहा। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, और एक फैमिली को लविंग करने वाला, प्यार करने वाला हस्बैंड बिना घर का हो गया, क्योंकि ये 30 वर्षों तक जेल में बंद थे, अपनी उसी चीज़ों को बता रहे, यानी विदाउट होम हो गए थे। दैट फोर्स अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और एक ऐसा आदमी जो जिंदा दिली के साथ अपने परिवार को साथ रहता था प्रेम से, अब वो एक मोंक, एक साधु सन्यासी जैसा हो गया, यानी वर्षों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाए, जेलों में बंद रह गए। और कहते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं उतना ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग या फिर आत्म बलिदानी नहीं हूँ जितना कि अन्य मेरे सामने के सभी लोग थे, यानी मैं भी उन्हीं के जैसा एक सामान्य था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड, यानी मुझे जो अलाउड किया गया था, जितनी मुझे यानी काले लोगों को आज़ादी दी गई थी, उतना मैंने इन्जॉय नहीं किया, यानी उस आज़ादी को मैंने स्वीकार नहीं किया।
व्हेन आई न्यू, और ऐसा कब किया, जब मैं ये जान पाया कि माई पीपल वी आर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैंने भी अपनी प्रदत्त जो भी आज़ादी थी उसे भी मैंने स्वीकार नहीं किया, उसे भी इंजॉय नहीं किया। फ्रीडम इज इनविजिबल इनडिजिबल, जो फ्रीडम है वो इनडिजिबल है, अभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर इन द चेन ऑफ ऑल द ऑफ देम, यानी हमारे लोगों की जो चेन थी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उन सभी की चेन थी, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल, और जो मेरे सारे लोगों की चेन थी, वेयर इन द चेन ऑफ ऑन मी, उसका एक टुकड़ा मैं भी था, यानी हम सभी एक ही चेन में बंधे हुए थे। यानी एक आदमी गुलाम तो सब गुलाम, एक आज़ाद तो सब आज़ाद, कुछ ऐसा इनका कहने का मतलब है। और कहते हैं आई न्यू, और मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं, द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी ऑपरेसर्स का मतलब होता है उत्पीड़न करने वाले यानी शोषक, और ऑप्रेस्ड का मतलब होता है शोषित, यानी जो शोषण करने वाले लोग थे, शोषक वर्ग के लोग थे, वो भी शोषित वर्ग की तरीके से ज़रूर अभी लिबरेट होंगे, ऐसा मैं जानता था। अ मैन, एक आदमी, हु टेक अवे द अनदर्स मैन फ्रीडम, एक वो आदमी जो किसी दूसरे आदमी के फ्रीडम को ले लेता है या छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो केवल हेटर्ड यानी घृणा का, नफरत का प्रिजनर, कैदी बन के रह, यानी उस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। बिहाइंड द बार्स मीन्स सलाखों के पीछे, ऑफ प्रिजुडाइज मीन्स नफरत, एंड नैरो माइंडनेस, तो वह नैरो माइंडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता और नफरत की सलाखों के पीछे, यानी ऐसी जेलों में बंद हो जाता है। जेल का तात्पर्य यहाँ सीधे जेल से नहीं है, मतलब आदमी अपनी संकीर्ण मानसिकता और घृणा का पात्र बन जाता है, सभी लोग उससे नफरत ही करते हैं। और कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़, यदि, आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, सॉरी, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरीके से तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, और मैं तब भी फ्री नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, यानी कोई मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन लेता है। अर्थात इनके कहने का मतलब है, अगर मैं किसी की छीन लेता हूँ तब भी स्वतंत्र नहीं हूँ, और अगर मेरी कोई छीन लेता है तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, यानी दोनों तरीक़ों से आदमी स्वतंत्र नहीं होता। अगर वो दूसरे की छीन लेता है तो नफ़रत यानी हेटर्ड और प्रिजुडाइज की सलाखों के पीछे चला जाता है, और अगर खुद की ही छीन जाती है तो वो खुद ही उसका जेल में चला जाता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स, यानी जो शोषक है और शोषित वर्ग है, यानी अत्याचार करने वाला और सहन करने वाला, दोनों लाइक द रॉब ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, दोनों, रॉब मीन्स होता है वंचित, यानी दोनों वंचित रह जाते हैं, यानी अगर कोई शोषक है या शोषित है तो दोनों वंचित हैं ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, अपनी मानवीयता से। थैंक यू, यानी हमें ना तो शोषक बनना चाहिए, ऑप्रेस होना चाहिए, और ना ही ऑप्रेस्ड होना चाहिए। थैंक यू। इस तरीके से लेसन ख़त्म होता है।